जय जय राम साधु नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें लेके आते हैं श्री अपने आप को जानने की बैठक में। और इस बैठक में हम ध्यानस्थ चिंतन करके अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं और भीतर जाते हैं। और हमारे को अपने आप के साथ बैठना, अपने आप को जानना बहुत 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 आवश्यक है। हर समय में आवश्यक था, मतलब हर युग में, हर टाइम में, पर आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है अपने आप के साथ अकेले बैठना। और जो बहुत ज़्यादा समाज में रहते हैं या एक्टिव रहते हैं ऑनलाइन भी, वो देखेंगे कि अपने आप के साथ बैठना इतना आसान नहीं है इतना आसान नहीं है अपने आप के साथ बैठना। पर अगर अपने आप के साथ बैठ सके तो बहुत ही सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर है। और उसके बाद अगर अपने आप के साथ बैठकर इंजॉय कर सके उसके साथ, वो और भी बहुत सुंदर है, और भी बहुत सुंदर है। इसलिए अपने आप के साथ बैठना, तभी ये बहुत सुंदर यात्रा आरंभ हुई है इस शनिवार को। और शनिवार को हम केवल ध्यान में जाते हैं। हम कोई, वो भी संतों की शरण में, संतों की शरण से हम ध्यान में जाते हैं। हम और हमारा कोई साधन नहीं होता यहाँ। तो आज भीतर जाने का एक बहुत सुंदर मिला, चिंतन करने योग्य एक पोस्ट पढ़ा। और उस पोस्ट से लिखा था, मुझे पूरा तो याद होगा भी नहीं, और पर कुछ एसेंस होता है, बता देती। एक वो एसेंस था कि मैं खामोश हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं शरणागत हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं राममय हूँ। इस तरह का पोस्ट था। मुझे लगा, मैं कुछ लिखने लगी, पर मुझे याद आया कि मैं बिना पूछे लिखती नहीं हूँ, तो फिर रह गई। यहाँ पे बहुत सुंदर है कि हम जब देख रहे हैं मैं खामोश हूँ, मैं निर्विचार हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं राममय हूँ, एक चीज बहुत गूंज रही होती है, मैं। पर यहाँ पे एक और चीज थी उस पोस्ट में। उस पोस्ट में मैं काट दिया था। देखिए साधक स्मार्ट होते हैं ना। और पता लग जाता है कि बार बार मैं कर रहे हैं, पर इसलिए मैं नहीं करनी है रिटर्न में। पर अगर हम ध्यान दें तो केंद्र तो मैं ही था, निर्विचार हूँ, निर्विकार हूँ, राममय हूँ। तो फोकस मैं ही था, अपना सेल्फ ही था, अपना आप ही था, अपना भीतर ही था। अच्छा है अवलोकन करना, किंतु उसी में तैरते जाना और उसी को सदा फोकस बना लेना एक बहुत सुंदर हाथी को जन्म देता है जो ऑलरेडी होता है वो जस्ट ब्लोट कर जाता है। तो स्वामी जी की साधना में हम जो चिंतन कर रहे हैं, हम उनकी शरण में हैं और उनकी बताई पद्धति को के साथ आगे जा रहे हैं। वहां पर शिफ्ट आ जाता है दृष्टिकोण में वहां। और मैं एग्जाम्पल एक और लेती हूँ, सूरदास जी, और बहुत सारे साधक ऐसे भी होते हैं। सूरदास जी जब पहले प्रभु का गुणगान करते, वे अपनी जो नेगेटिविटीज थी, उनके भजन
अपनी नेगेटिविटीज में ही निकलते। मतलब मैं ऐसा, मेरे प्रभु कृपा कीजिए, मैं ऐसा, वो नेगेटिव साइड में, राइट, मुझ पर कृपा कीजिए। तो फिर किसी ने उन्हें कहा कि तुम्हारा बहुत ज्यादा फोकस अपने पर है, तुम भगवान श्री कृष्ण पर फोकस अपना डालो, और तो वो बहुत सुंदर रहेगा। और फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर भजन आरंभ किए। और हम जानते हैं कि जब उन्होंने उन पर फोकस होके आरंभ किए तो उन्हें परमेश्वर भीतरी नेत्रों से सब कुछ दिखाते, कौन सा श्रृंगार किया, कौन सा। और हम जानते हैं ऐसी कथाएं कि कैसे लोग उन्हें टेस्ट भी करते, आज प्रभु को कुछ और पहना देते तो सूरदास जी वही पहरावा उस भजनों में आ जाता उनके, राइट। सो फोकस मैं से हटकर राम पर आना बहुत आवश्यक है। और यही हम सीख रहे हैं स्वामी जी महाराज की, जो हमें वे सिखा रहे हैं नाम योग की साधना में, कि फोकस नाम पर जाना बहुत आवश्यक है, राम के गुणों पर फोकस जाना बहुत आवश्यक है। और नाम क्या क्या है और हमें क्या क्या प्रदान करते हैं उस पर फोकस जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और तभी आप देखेंगे कि हर 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 बैठक में स्वामी जी महाराज हमसे यही यही प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और कल तो स्वामी जी महाराज ने लिटरली डायरेक्ट लिखा, बार 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 इन चीजों का चिंतन मनन करना चाहिए जब तक वे अंतःकरण में सुदृढ़ ना हो जाएं। बार बार। और देखिए, और वो हमसे करवा रहे हैं, ये है अध्यात्म, कि जो हम पढ़ें उसे प्रैक्टिस में लाएं, राइट। और वही महाराज की इतनी सुंदर देन है मन का रूपांतरण में, कि अगर वे उन्होंने बोला है कि रूपांतरण आसान नहीं है, पर उन्होंने हमें सिखाया है कि कैसे कैसे रूपांतरण लाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको मन का स्वभाव पता है। मन का स्वभाव यही है, उसे बार बार वही 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 चिंतन करवाते हैं। बहुत सुंदर है, हम सब ने ये किया हुआ है ना। हम सब ने बच्चों को एबीसी सिखाई हुई है और हमने बार बार पूछा हुआ है। हम सब ने बच्चों को टेबल सिखाए हुए हैं और बार 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 पूछा हुआ है कि आज सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती, राइट। सो इसलिए हमें जो महाराज ने बीज डाल रहे हैं, वो बीज डलेंगे ही ऐसे, बार बार उसकी तह जाएगी और फिर जमेगी। वो जमनी बहुत आवश्यक है। सो आइए हम चलते हैं भीतर, क्योंकि ये हमारी आज की जो होती है ध्यानस्थ बैठक होती है। हम केवल ध्यान में जाते हैं और एक चिंतन करके, एक ही चिंतन करके। सो आइए बैठे हम, चाहे आप किचन में हैं, चाहे कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, बैठिएगा ज़रूर। क्योंकि ये वाली बैठक सुनने वाली नहीं, वैसे तो कोई भी सुनने वाली नहीं होती, सब जाप करने वाली होती हैं कि जाप करें हम साथ में बैठ के, और ध्यान, जाप करें या ध्यान। क्योंकि जो श्री अमृतवाणी जी की व्याख्या की बैठक है वो तो पूर्ण ध्यान वाली बैठक है। और उसमें तो बहुत ही महाराज की अनंत बहुत बहुत ही विशेष कृपा वे बरसा रहे हैं उसमें। और रही बात मन का रूपांतरण, वो तो एक्सटेंडेड जाप की बैठक। सो ये ध्यानस्थ है। सो इसलिए अगर कहीं भी हैं तो 2 मिनट रुक जाइए, थम जाइए, या फिर तब सुनिए जब जब अपने आप के साथ बैठना हो तो। सो आइए बैठे हम अपने आप के साथ, हम सीधे हो जाएं। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन,
अनंत बार नमन। स्वामी जी महाराज की ध्यान की भी जो साधना है वो ध्यान योग है, ध्यान योग है। एक ही है उनका, उनका लक्ष्य हर एक साधन से एक ही है, योग, परमेश्वर के साथ एक गए, उस ऊर्जा के साथ एक गए जो इस समस्त ब्रह्मांड को चलाती है, जो इस सब ब्रह्मांड का स्रोत है, उसके साथ एक गए। और एक में तो स्वयं को भूला जाता है, एक में हम क्या 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 हैं सब भूला जाता है। हम शरीर हैं, सबसे पहले ये भूला जाता है, पर शरीर भूलने नहीं देता। शरीर हमें याद दिलाता है हम स्त्री हैं, पुरुष हैं। शरीर हमें याद दिलाता है कि हम बच्चे हैं या किशोर अवस्था के या युवा, या अब रोग आने लगे। शरीर याद दिलाता है। शरीर याद दिलाता है इस पोजीशन का, रुतबे का। शरीर याद दिलाता है। शरीर याद दिलाता है संबंधों का, आसक्तियों का। शरीर याद दिलाता है चिंताओं का। शरीर ही याद दिलाता है संसारी प्लेजर्स का। शरीर गया, सब सब चला गया। तो एक साधक की सबसे पहले चेष्टा और बहुत भारी साधना होती है देह अभिमान, फोकस, शरीर से हटना। बहुत सुंदर साधना है, बहुत आनंदमय साधना है। शरीर से फोकस हटना, मन, मन टूल है, कुछ नहीं है अंदर। महाराज कहते हैं कोई अंत कुछ नहीं है, ये सिर्फ थॉट्स है, बंडल ऑफ थॉट्स। इंद्रियां, बुद्धि, and the beautiful आत्मा, ये फोकस। आत्मा में विराजमान परमेश्वर, ये फोकस, ये अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन को, परमेश्वर में अट्रैक्शन, इसको सजीव बनाना, इसको अलाइव बनाना, बार बार मन को यहाँ पर लेके आना, बार बार इनके बारे में जानना,
बार बार इनके बारे में सुनना, बार बार इनका चिंतन करना, बार बार इनका मनन करना। ये क्या है? स्वामी जी महाराज के थॉट्स, के विचार अनंत उच्च कोटि के, उनको कोई लेना देना नहीं कि किस नाम से उसे पुकारा जाता है। वे कहते हैं वह नाम कहाँ दर्शाता है, किसको दर्शाता है, मुझे तो उससे लेना देना है। सो हर देह, हर रूप के पीछे जो ऊर्जा है, जो हर रूप को सजीव कर देती है, हमारा लेना देना उससे। जो रियल आनंद का दाता है, जो असली शांति के स्रोत है, जहां पूर्ण रूप से सच्चा प्रेम मिलता है, जहां संरक्षण ही संरक्षण प्राप्त होता है, जो अनंत शक्तिशाली है, और जिसकी ये सारी गुण एक रस रहते हैं। कम ज्यादा नहीं होते, सदा एक रस, जहां अविरल हर समय कृपा ही कृपा बरसती है। सब कुछ हमारे भीतर, पर हम ये सब खोज करने जाते हैं बाहर, कि पल भर की प्लेजर में शांति मिल जाए। पर सब कुछ तो हमारे अंदर है, सब कुछ। वो एक रस आनंद देने वाला भी अंदर है, वो हर समय शांति प्रदान करने वाला भी अंदर है, वो हर समय प्रोटेक्शन, हर समय प्रोटेक्शन प्रदान करने वाला भी अंदर है। इनका चिंतन करना है, जो सदा निर्विचार है, जो सदा निर्विकार है। इस देवादि देव पर चिंतन करना है, जो दे दे कर कभी जताता नहीं। ऐसे परमात्मा देव पर चिंतन करना है, जो दे दे कर छिपा रहता है, दूसरों को आगे कर देता है।
इन पर चिंतन करना, और इन पर चिंतन करके खो जाना है। जितनी देर हो सके हम बैठे प्रभु के साथ, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में रहकर। उन्हीं की छत्र छाया से ही हमें सब कुछ मिलेगा। वही हमारा धाम है, उनके श्री चरण ही हमारा धाम है। वही 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 हमारा वैकुंठ है, वही हमारा धाम है। हमें अपने गुरुजनों के श्री चरणों में रहकर ही अपने परमात्मा देव का वहीं से ही पता लगेगा, वहीं से ही सब कुछ मिलेगा। सदा उनके श्री चरणों में सदा 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 रहे। जय जय राम।